बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर बेहू उमर दराज गोदल। हमारे लोग क्या कहते रहें, उनका क्या मुतालबा है, हमारी अदालतें क्या कहती रहें, वो क्या हुक्म है, उसकी कोई हैसियत या पाकिस्तान के अंदर वक़्त नहीं रहती जब तक हमें वहाँ से ना आए जिनके वो चाबियाँ हमारे पास हैं। और हमारे फैसले पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की आइन, पाकिस्तान की अदालतें उसके ज़रिए नहीं होने। हमारे फैसले वहाँ से होने हैं अगर एक बयान जारी हो, सब लाइन हाजिर हो जाते हैं। अब आइए ना वो बात, चूँकि जब तक हमें अमेरिका हमारे जो नट बोल्ट है वो ज़रा टाइट ना करे तो हम ठीक नहीं होते। अब उन्होंने नट बोल्ट ठीक कर दिए हैं, अब उन्होंने हुक्म जारी कर दिया है। अब अनवारुल हक काकड़ साहब भी लाइन के ऊपर आ जाएंगे, अब बाकी भी लाइन के ऊपर आ जाएंगे। आप जरा देखिएगा अब कैसे, क्योंकि आपको पता है कि ये सारी चीज़ें फिर लिंक्ड होंगी IMF के साथ, फिर ये चीज़ें लिंक्ड होंगी बाकी सारी चीज़ों के साथ। तो अब ज़रा आप करके दिखाएंगे। मैं ये आपको तफसील के साथ बताता हूँ कि अब अमेरिका इस सारे मामले के अंदर कैसे कूद पड़ा है। और वो निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ जिनको चुप लगी हुई थी, उनको हल्फ उठाए हुए कितना टाइम हो चुका है। आज खबर, कल बताया गया था जी काबीना ऐलान हो गया है, काबीना ओथ ले लेगी। आज फिर बताया गया है कि काबीना के नाम फाइनल हो गए हैं। आज दोपहर तक जनाब बताया गया है कि वो अपने ओहदे का हल्फ उठा लेंगे। ऐवान सदर के अंदर तकरीब होगी, चलिए आप देख लेते हैं। लेकिन असल बात तो है इमरान खान की, और इमरान खान का सारा मामला है। तो इमरान खान को जेल में मजीद रखना कैसे, इनके बस की बात नहीं है या मजीद महंगा पड़ गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इस हवाले से जो मामला है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि रात को हामिद मीर किसी चैनल के ऊपर बैठ के ये बात कर रहे थे कि आइंदा का जो इलेक्शन होगा वो मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन होगा। भला क्यों, जब राजा रियाज और बाकी बहुत सारे लोग मुस्लिम लीग नून के जो हैं वो ये कहें कि आइंदा इलेक्शन के अंदर ना तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ होंगे, ना उनकी जमात होगी, ना बल्ले का निशान होगा, तो फिर उस इलेक्शन की कोई हैसियत या वक़्त नहीं है। मसलन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको मैंने खबर दी थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तमाम TV चैनल्स और जो सोशल मीडिया मुख्तलिफ साइट्स हैं या इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके सर्वेस करने के ऊपर पाबंदी लगा दी है। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ कि मंसूर अली खान जो एंकर हैं, उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर एक पूछा कि किसकी कारकर्दगी बेहतर थी, एक पोल किया। तो आपको पता है कि लाखों लोगों ने वोट डाले, और ये कोई 1-2 दिन या 24 घंटे का नहीं, 3-4 दिन उसके ऊपर लाखों लोगों ने वोट डाले। और लाखों लोगों ने जब वोट डाला तो उसके अंदर जो 2/3 लोग हैं, जिसको 2/3 अक्सरियत अब 75% कहते हैं, उन्होंने कहा कि इमरान खान जो है उनके हवाले से। अब मैं इस वक्त आपको जो डेवलपमेंट बताना चाहता हूं कि अगर ये सर्वेस भी वो बात बता रहे हैं और हामिद मीर ये कह रहे हैं कि आइंदा इलेक्शन मुतनाज़ा तरीन होगा, लेकिन जब अमेरिका से हुक्म जारी हो तो फिर हमारी क्या। अब अगर इमरान खान को अब जेल में रखेंगे तो फिर तो वो इलेक्शन मुतनाज़ा, फिर तो वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं है। अब ये खबर है क्या, चूंकि कल मैंने आपको बताया था कि सऊदी अरब के, मुत्तहिदा अरब अमारात के जो सफ़ीर हैं वो पहुँचे हैं, वो वज़ीर आज़म हाउस में। और ये सारी जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं आप इनको एक मामूल की ना समझें कि ऐसा नहीं हो रहा। उन सबको अंदाज़ा है कि देखें मार्केट का रेट अंदाज़ा आपको सामने है। आखिर इन ममालिक के यहाँ पे सफारत खाने हैं, वो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर उनको रिपोर्ट्स भेजते हैं, वो उसका एनालिसिस करते हैं, उनको अंदाज़ा इन चीज़ों का होता है। ये नहीं है कि वो सोए हुए हैं और ऐसे ही सुट के। अब हुआ क्या, अब हुआ ये है, एक तो पहली बात ये है कि सदर का लेवल सदर के लेवल के ऊपर होता है, और या सदर या वज़ीर आज़म का लेवल होता है। पाकिस्तान को इस नहज के ऊपर लेके आ गए हैं कि अब अमेरिका का वज़ीर ख़ारजा हमारे वज़ीर आज़म के मामलात को हैंडल करता है। मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से अब हुआ ये है, और ये इनके साथ किस तरह से वहाँ से हुक्म जारी हुआ है। मैं आपको बताता हूँ कि रात को जो अमेरिका के सेक्रेटरी खारजा हैं या वज़ीर खारजा हैं ब्लिंकन, उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि कांग्रेचुलेशंस टू न्यू पाकिस्तान इंटरिम प्राइम मिनिस्टर अनवार काकड़। ये तो बात ठीक है, उनका पाकिस्तान के जो निगरान वज़ीर आज़म है उनको बहुत मुबारक हो। अगली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो उसके बाद अनवारुल हक काकड़ को रात को ही जवाब देना पड़ा। वो क्या है, लिखा है अमरीकी वज़ीर खारजा ने, एज पाकिस्तान प्रिपेयर्स फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस in accordance with its constitution and rights to freedom of speech and assembly। उन्होंने कहा जिस पाकिस्तान फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की जैसा कि तैयारी कर रहा है अपने आइन के मुताबिक, और आज़ादी इजहार राय और असम्बली का मतलब है जिस तरह आप रोज़ाना दफ़ा 144 लगा देते हैं तो लोगों को वो राइट है उनका। वी विल कंटिन्यू टू एडवांस आवर शेयर्ड कमिटमेंट टू इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। उनका हम इस तरह पाकिस्तान के साथ जो है वो
अपना ताउन जो है वो जारी रखेंगे। इसके ऊपर जो अनवारुल हक काकड़ हैं वो ज़ाहिर है जब अमेरिका से पैगाम आए, अमेरिका से हुक्म जारी हो तो फिर खामोशी तो नहीं हो सकती। तो फौरी तौर पे जो पाकिस्तान के जो निगरान वज़ीर आज़म हैं उन्होंने फौरी तौर पे शुक्रिया अदा किया, कहा थैंक यू सेक्रेटरी ब्लिंकन, द इंटरिम गवर्नमेंट विल बी सीरियसली वर्किंग टू फैसिलिटेट अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन प्रोसेस इन पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। और उनका जी हम पूरे इन्हिमाक के साथ निगरान हुकूमत जो है वो काम कर रही है फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए। अब इसका मतलब ये है कि हमें अमेरिका का शुक्रिया अदा करना चाहिए। कैसे शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमारे निगरान वज़ीर आज़म ने आके एक लफ्ज़ नहीं बोला इलेक्शन के ऊपर, हमारे निगरान वज़ीर आज़म ने एक इजलास बुलाने की जहमत नहीं की, लेकिन अमेरिका का शुक्रिया कि वो आया, उसने निगरान वज़ीर आज़म को ये बताया कि भाई आपका काम इलेक्शन करवाना है। तो पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म ने कहा जी माई बाप आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा है, हमारी हुकूमत बिल्कुल तैयार है, हम इलेक्शन के लिए काम कर रहे हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, वो कॉन्स्टिट्यूशन जिसको बेलिबास कर दिया गया है, वो कॉन्स्टिट्यूशन जिसकी पाकिस्तान में कोई हैसियत या वक़्त नहीं रह गई, उसके मुतालिक वो कह रहे हैं जी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हम इलेक्शन करवाने के लिए निगरान हुकूमत जो है वो बिल्कुल काम करती हुई दिखाई देगी। अच्छा, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ और वो है जनाब अली पाकिस्तान की अदालतों से मुतल्लिक। जस्टिस आमिर फारूक साहब इंसाफ के क्या ही कहना, ऐसे वो चीज़ें तय करते हैं जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है। इमरान खान की अटक से अडयाला जेल मुंतकली और उनके घर को खाना फराहमी की जो आज दरख्वास्त लगी हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, तो मैं आपको लेटेस्ट डेवलपमेंट बताना चाहता हूं कि उसकी आज समाअत नहीं हो सकेगी उसकी। और अदालत ने आज पंजाब हुकूमत से जवाब भी तलब कर रखा था, और चूंकि इमरान खान की लीगल टीम को अटक इंतजामिया मिलने नहीं दे रही, तो ज़ाहिर है उनके बाद तौहीन अदालत की दरख्वास्त की समाअत हो सकती थी, वो भी नहीं होनी। उसकी वजह क्या है? वजह ये बताई गई है कि जस्टिस आमिर फारूक साहब एक बार फिर छुट्टी पे चले गए हैं और आज जो कॉज लिस्ट है वो भी जारी नहीं की गई, और बताया गया है कि जनाब इमरान खान जो है वो उनके जो जज साहब जिनको केस सुन रहे हैं यानी आमिर फारूक साहब जो हैं, तो वो बीमार हो गए हैं और तबीयत की खराबी की वजह से एक बार फिर वो इमरान खान का केस नहीं सुन सकेंगे। और हक़ दिफा के मामले के ऊपर भी जब उनको कहा गया था गुज़श्ता हफ्ते, तो उन्होंने कहा था जी उनने डॉक्टर के पास जाना है, तो डॉक्टर की अवेलेबिलिटी इस वजह से उन्होंने कहा कि जनाब हम वो आपको चेक नहीं, हम आपका केस जो है वो फ़िलहाल नहीं सुन सकते, क्योंकि डॉक्टर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा ज़रूरी है। पाकिस्तान के मकबूल रहनुमा, मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म की तो जेल में अगर किसी गलत किस्म के एक फजूल किस्म के केस के अंदर और फजूल किस्म के फैसले के अंदर जो जिसकी कोई कानूनी बुनियाद नज़र नहीं आती, तो वो जेल काट रहा है, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन ज़रा दूसरी तरफ देखिएगा, नवाज शरीफ वाले मामले के अंदर मुस्लिम लीग नून अगर ये कहे कि नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी के मामले पर हमें गारंटी मिल चुकी है, तो फिर सवाल ये पैदा होता है ये गारंटी कहाँ से मिली है? क्या ये गारंटी अदालत से मिली है? ठीक है, क्या ये गारंटी इस मुल्क के असल हुक्मरान जो हैं उनसे मिली है? अब ये सवाल है। उनका इलेक्शन की तारीख आगे जाने पर इस्टेब्लिशमेंट ऑन बोर्ड है, और ये राना सनाउल्लाह ने रात को एक्सप्रेस को इंटरव्यू दिया है और वो ये तो कहते हैं कि हमें गारंटी मिल गई है नवाज शरीफ की वापसी के लिए। वो गारंटी क्या है? यानी आइन कानून कुछ चीज़ नहीं है। इमरान खान के मामले में तो आपके सामने है, तो राना सनाउल्लाह बता रहे हैं जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं कि चरण पीटीआई को अदालतों से रिलीफ मिलना मुश्किल है। अब सवाल ये है, वो कहते हैं जी नवाज शरीफ की अदालतों से बर्रियत यानी उनके बरी होने की तय है, उनके लिए ज़ीरो रिस्क हो चुका है, जबकि इस मामले पे हमें गारंटी मिल चुकी है। अब इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि पाकिस्तान में फ़ैसले कौन करता है, पाकिस्तान में फ़ैसले कैसे होते हैं। वो कह रहे हैं जनाब इमरान, अभी वो नवाज शरीफ जो मुल्क से बाहर हैं, उन्होंने पाकिस्तान आना है, उनके मुतालिक उनकी पार्टी का रहनुमा कह रहा है कि भाई उसके बरी होने की हमें गारंटी मिल चुकी है, उसके लिए ज़ीरो रिस्क हो चुका है। और साथ वो बता रहा है कि इमरान खान जो है उनको रिलीफ मिलना मुश्किल काम है। ये है कुल कहानी। अल्लाह पाकिस्तान के ऊपर और हमारे ऊपर रहम करे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।